आइए आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस स्टार इंग्लिश चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 20 तक किए हुए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से काम शुरू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड देन लोअर लिमिट -a टू अपर लिमिट a f of x dx इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? ठीक है, यानी यह क्वेश्चन है साहब, ध्यान देंगे सर आप यहाँ पे कि बोलता है कि अगर यह लिमिट लोअर लिमिट -a टू a f of x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो और यह एक फंक्शन, यह जो फंक्शन है यह एक ऑड फंक्शन है। यहाँ पे कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। तो अगर हमारा ऑड फंक्शन कहने का अर्थ होता है ना कि अगर यह एक ऑड फंक्शन कब कहलाएगा, अगर इस f ऑफ x में मैं माइनस डालूंगा। ठीक है, इस f ऑफ x में x के जगह पर अगर मैं -x डालूंगा और यह रिजल्ट में -f ऑफ x अगर दे, तो यह f ऑफ x जो है एक ऑड फंक्शन होगा साहब। कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा। अगर इस f ऑफ x में मैं -x डालूंगा और अगर यह f ऑफ x देता है पॉजिटिव, तो यह इवन फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर सर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यह ऑड फंक्शन है, और जब ऑड फंक्शन है तो यह एक प्रॉपर्टी है डिफिनिट इंटीग्रेशन में कि अगर यह इस कंडीशन में दिया हुआ हो लोअर लिमिट -a और अपर लिमिट a f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन पूछा जाए इस कंडीशन में, और यह f ऑफ x ऑड फंक्शन हो, तो यह हो जाता है -0 टू a बनता है, और यह हो जाता है f ऑफ x माइनस f ऑफ x dx। ठीक है, यानी यह क्या बनेगा आगे? तो यह हो जाएगा 0 टू a और f ऑफ x प्लस में और f ऑफ x माइनस में, तो सर यहाँ पे कंप्लीटली 0 बनता है, और 0 से इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कंप्लीट आंसर 0 निकल के आता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी है सर। क्या है? बी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d4y अपॉन dx स्क्वायर प्लस d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू 0 इज क्या होगा। मतलब यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसका डिग्री पूछा जा रहा है आपसे कि डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास? तो है d4y अपॉन dx4 और प्लस साइन d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री का अगर बात किया जाए तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बहुपद में हो, पॉलिनोमियल में हो, तब तो डिग्री डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहां पर यह जो है पॉलिनोमियल में नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह साइन के एंगल में जाकर बैठा हुआ है, और आपसे जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए इस टाइप का, जैसे यहाँ साइन हो गया, यहाँ कॉस हो जाता है, यहाँ टेन हो जाता है, यहाँ सेक हो जाता है, यहाँ कॉसेक हो जाता, या तो यहाँ सर लॉग हो जाता। ठीक है, तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री इज नॉट डिफाइंड। या अगर आपसे ऐसा भी मैं पूछ दूं कि dy बाई dx प्लस एक्सपोनेंशियल का पावर dy बाई dx इज इक्वल टू 0, तो सर आप बता सकते हैं क्या कि इसका डिग्री क्या है? नहीं, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इन सारे कंडीशन में हम डिग्री को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, बट ऑर्डर में बता सकता हूं। किसी भी कंडीशन में डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिफाइंड होता है, इस बात को आप माइंड में रखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे आप। ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वही हमारा ऑर्डर होता है। ठीक है, अगर इसमें आप बात करेंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ कितना बार किया होगा इसको डिफरेंशिएशन? 4 बार, तो ऑर्डर इसका 4 हो जाता, 3 नहीं होता। ठीक है, लेकिन यह डिग्री का बात है, तो डिग्री इन सारे कंडीशन में डिफाइंड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री इज
नॉट डिफाइंड। ठीक है, हाँ सर। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। ठीक है, गौर फरमाएंगे इधर। आपकी क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है सर? क्वेश्चन नंबर 23 है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। ठीक है, बोल रहे हैं कि आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें आप पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। मतलब 4 ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन सर अगर दिया हुआ हो और उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या होंगे, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहने का मतलब है सर कि एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर 4 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन सर आपको दिया हुआ है तो यहां इसका नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या होंगे। ठीक है, और ये बात हो रही है जनरल सॉल्यूशन की। कैसा सॉल्यूशन की? जनरल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो अगर हमारा n डिग्री का सर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ अगर रहेगा n डिग्री का, और इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का अगर बात हो तो वह n होगा। क्या होगा? n होगा। यानी आपको क्या पता चल रहा है कि अगर 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो और इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर हमसे पूछे और यह एक कैसा सॉल्यूशन हो सर? जनरल सॉल्यूशन हो। कैसा सॉल्यूशन हो? जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट का जो नंबर होगा वह 2 होगा, क्योंकि 2 डिग्री का है। यानी आपसे 4 डिग्री का बात कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या होंगे सर? तो 4 होंगे। क्या होंगे? 4 होंगे। जितना डिग्री का अगर पूछेगा और वह एक जनरल सॉल्यूशन होगा तो जितना डिग्री का वह डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वही उसका क्या होगा? नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होगा। ठीक है, अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन दे दे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मींस उसमें पार्टिकुलर नंबर रहेगा। ठीक है, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन सर अगर आपको दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या होंगे, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते हैं, उसका नंबर 0 होता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट दिस। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो देखिए, अगर यहां से सपोज कीजिए ये मेरा ऑरिजिन है, यहां से कोई एक पोजीशन लिया है पॉइंट यह P, ठीक है, और यह है x y z। तो सर आपका जो पोजीशन वेक्टर बनता है वह सपोज कीजिए यह x है, y है, z है, तो जो आपका पोजीशन वेक्टर बनता है वह ओपी वेक्टर बनता है और वह होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है सर। ठीक है, यानी यहां से आप इस पॉइंट से आप लेंगे तो यहां देखिए है 1 0 और 2 है, 1 0 और 2 है। तो अगर आप इसे x के पास ले इसके y और यह z, तो ये सर आपका बनता है 1 i और y सर 0 है तो यह 0 j और प्लस में z हमारा 2 है तो 2 के बनेगा सर। तो ये हो जाएगा i और प्लस में 2 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर देखिए i प्लस 2 के। ठीक है, यूनिट वेक्टर i प्लस 2 के, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, हाँ चला। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, यहाँ पर गौर फरमाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5i प्लस j माइनस 3k एंड 3i माइनस 4j प्लस 7k, इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों वेक्टर का, वो हमें बताना है। स्केलर प्रोडक्ट कहने का मतलब है चला डॉट प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट में जो हमारा परिणाम आता है वो ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। ठीक है, यानी आप यहां से जो ये वेक्टर दिया हुआ है 5i प्लस में j और माइनस में 3k, इसका आप डॉट कराएंगे इस वाले वेक्टर से, तो ये है 3i माइनस में 4j और प्लस में 7k है सर।
ठीक है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ स्केलर प्रोडक्ट में क्या करना है कि सिर्फ i का मल्टीप्लाई i से आप लेंगे, j का j से लेंगे और k का k से लेंगे, बाकी किसी से दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब सर आप i और i का डॉट कराएंगे तो वह 1 हो जाता है। सेट नंबर जो मैं मॉडल सेट 1 करा रहा था उसमें मैं एक्सप्लेन किया हूं अच्छे से, ठीक है। अगर आप देखे होंगे और नोट किए होंगे तब तो आपको पता होगा, नहीं तो देखिए यहाँ पे जब सर आप i डॉट और i कराएंगे तो यह 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। j डॉट j भी हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। k डॉट k भी हमारा 1 हो जाता है सर, ठीक है। तो सिर्फ आप i वाला को i से ही कराएं तो i डॉट i हमारा 1 हो जाएगा और 5 तिहाई सर 15 होता है, 5 3 जा 15, तो ये हो गए हमारा 15। अब j से j में आप कराएंगे तो j डॉट j तो सर 1 हो जाएगा और यहाँ क्या है -4, तो ये लगा इधर -4। और 3k से 7k में करेंगे तो k का डॉट k से सर 1 हो जाता है और -3 से 7 में करेंगे तो 3 7 जा 21, यानी यहाँ माइनस है तो -21, ठीक है। अब आप देखें यह क्या होगा, तो यह है हमारा 15 माइनस ये हो जाएगा 25 और 15 में से 25 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सर -10 लगता है। क्या आता है? -10, यानी इसमें -10 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है सर, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है 26 की द डायरेक्शन रेशियोस, क्या पूछा जा रहा है आपसे? डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। ये जो हमारा सर यहाँ पर एक लाइन है, यह 2 पॉइंट से ज्वाइन है। पहला पॉइंट है 4 2 3 और दूसरा पॉइंट है सर यह है 4 5 7, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा वो हमें बताना है। लाइन का डायरेक्शन रेशियो सर, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं, जिसे ABC से रिप्रेजेंट करते हैं सर, ठीक है। यानी जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर है सर x1 y1 z1 और यहाँ पर है x2 y2 और z2। अगर आपका इसे डायरेक्शन रेशियो आप निकालना चाहते हैं इस लाइन का, तो ये होता है x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1, ठीक है, इंटू डॉट z2 माइनस z1। इंटू नहीं होता है ना, मैं यहाँ शायद इंटू बोल दिया हूं। अब सर इसको मैं a बोल देता हूं, इसको b बोल देता हूं और इसको c बोल देता हूं, ठीक है। मैं ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है ABC से इस डायरेक्शन नंबर को, डायरेक्शन रेशियोस को, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्शन नंबर्स हैं। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यह है साहब आपका x2, तो यहां से करेंगे 4 माइनस x1, तो x1 भी आपका साहब 4 है, ठीक है, कॉमा यहां पर अब करेंगे आप 5 माइनस मीन्स y2 माइनस y1 है सर 2 और z2 7 माइनस z1 है सर 3। तो यहां से 4 माइनस 4 0 होता है, 5 माइनस 2 3 हो जाता है और 7 माइनस 3 4 हो जाता है सर। तो डायरेक्शन रेशियोस क्या आते हैं सर? तो आ रहा है यहाँ पर 0 3 4, देखिए कहाँ है 0 3 4, तो 0 3 4 सर ऑप्शन नंबर ए में लगा हुआ है, जो कि सही ऑप्शन है, ठीक है। चला अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि द लाइन्स x माइनस 1 बाई एल इज इक्वल टू y प्लस 2 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस 4 बाई एन एंड x प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल टू z बाई 6 आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों लाइन सर आपस में पैरेलल है, कैसा है? पैरेलल है, समानांतर है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ये हमें बताना है। तो सर यहाँ पे देखिए एल एम एन जो है डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर 2 3 6 इसे भी मैं डायरेक्शन कोसाइंस बोल सकता हूँ। डायरेक्शन रेशियो भी आप अगर इसे समझें तो लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो होते हैं सर वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स मैं इसे बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो एल हमारा जो एल है
और यह m है और यह n है, ठीक है। और इसका जो ये नंबर है तो ये बाई में प्रोपोर्शनल करने का मतलब कि बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा m/3 इज इक्वल टू हो जाएगा n/6 सर, ठीक है। तो अब आप इसे क्या करें कि सबसे जो बड़ा नंबर है ना सर उसी से आप इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 6 है तो इसमें भी मैं इसमें क्या करूंगा कि 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इज इक्वल टू, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इज इक्वल टू, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कर दिया मैंने सारे टर्म में 6 से मल्टीप्लाई। अब सर यहां से यह 6 तो कट गए और ये 3 2 जा कट गया और ये 2 3 जा कट गया। तो ये सर कुछ हमें मिलते हैं 3l इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू n मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है 3l इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू n, ठीक है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है, 3l इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू n, ठीक है। यानी 3l 2m और n, यानी ऑप्शन नंबर बी सर यहाँ पे ऑप्शन सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 28 में कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन x प्लस 3/2 y प्लस 4/-3 और z माइनस 5/6 इज क्या होगा। तो यहाँ पे सर कार्टेशियन इक्वेशन लाइन का दिया हुआ है, ठीक है। आपको वेक्टर इक्वेशन बताना है कि उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो सर ऐसा क्वेश्चन जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 था जैक बोर्ड का उसमें भी है, ठीक है। और मैं करवाया भी हूं आपको और इसमें भी दिया हुआ है। तो देखें मैंने क्या पढ़ा था सर वहां पे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है। सर यहाँ पे देखिए यह कोई एक लाइन है, ठीक है, यह कोई एक लाइन है, यह किसी एक पॉइंट ए से पास करता है, ठीक है। और इसका वेक्टर सपोज कीजिए ए है और इसका पॉइंट मान लीजिए आपकी है x1 है और y1 है और z1 है और यहाँ पर एक पॉइंट है P जहां से ये मेरा पोजीशन वेक्टर देगा, यह है x y और z है सर, ठीक है। तो और इसके पैरेलल में कोई एक लाइन है, ठीक है, जो कि वेक्टर B से लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस लाइन का सर आप इक्वेशन ढूंढेंगे ना इस लाइन का, ठीक है, तो लाइन का जो यहाँ से इक्वेशन मिलता है, ठीक है, ए आर है मेरा, ठीक है, आर वेक्टर, तो वह मिलता है वेक्टर इक्वेशन आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा बी मिलता है सर, ठीक है। और इसका अगर कार्टेशियन इक्वेशन अगर मैं कंपेयर करूं सारे इसको लगाकर इसका इस ए का पोजीशन वेक्टर और इस आर का पोजीशन वेक्टर, तो सर हमें मिलता है x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी मिलता है, ठीक है सर। तो यह मेरा कार्टेशियन इक्वेशन है। इस फॉर्म में देखिए ये दिया हुआ है और मुझे इस फॉर्म में लाकर यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। तो आप ध्यान दे, अगर मैं इस ए का पोजीशन वेक्टर सर लिखूं, ए अगर बोलूं तो ओ ए, ठीक है, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, तो ये आपको मिलता है। तो ये सर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, तो यहां से यह आपको मिलता है कि x1i प्लस y1j प्लस में z1 k मिलता है, ठीक है। तो यहां से अगर इसमें देखें और इस क्वेश्चन को कंपेयर करें तो x1 यहाँ ये सर माइनस में होता है, तो x ए माइनस यानी x1 यहाँ -1 है, तो x1 आपके पास क्या हो जाएगा, तो यह 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सर माइनस y1 होता है और यहाँ 2 बैठा हुआ है प्लस में, यानी यह 2 माइनस में क्या होगा, तब तो प्लस हुआ होगा। तो यह y1 मेरा सर यहाँ पे क्या निकलेगा, -2 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए z माइनस z1, तो ये खुद माइनस में है, यानी z1 मेरा सर 4 है, क्या है, 4 है। और यहाँ देखिए a वाला जो होता है ना b इज इक्वल टू सर a होता है ai प्लस bj और प्लस में ck होता है, ठीक है, यह लाइन। तो हमारा यहाँ डायरेक्शन रेशियो निकलता है और ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ डिनोमिनेटर में बैठा हुआ होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो हमारा लाइन का क्या है, जो लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो लाइन देखिए यहाँ है सर, ओ सॉरी मैं क्या कर दिया यार, इस क्वेश्चन में आ गया, वो इस क्वेश्चन को नहीं इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो यहाँ सर क्या है, x प्लस 3 है, क्या है, x प्लस
3 है, तो कहीं ना कहीं यह x माइनस x1 है, तो यह 3 माइनस में क्या होगा, ठीक है, यानी माइनस में क्या होगा, तो x1 हमारा -3 होगा। और यहाँ क्या है सर, तो y +4 है, और यहाँ y माइनस y1 है, तो 4 कब हुआ होगा प्लस में, जब यहाँ से y1 माइनस में 4 गया होगा, ठीक है। और z -5 है, यानी z माइनस z1, ठीक है, यानी z1 सर वो खुद क्या हो जाएगा, तो z1 हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, अब जो है यह डायरेक्शन रेशियो है, a है, यह b है और यह c है, ठीक है। तो यहां से अगर आप b वेक्टर निकाले, ये वाला b वेक्टर, तो वह b वेक्टर सर आपको मिल जाएगा 2i और माइनस में 3j और प्लस में 6k मिल जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर आप वेक्टर a के बारे में बात करें तो यह मिल जाएगा आपको माइनस में 3i, क्योंकि देखिए x1 है यह, और मिल जाएगा माइनस में 4j और मिलेगा इधर प्लस में 5k, ठीक है। तो आप वेक्टर इक्वेशन देखिए यहां से लगाएं, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a, तो वेक्टर a सर आपको ये मिल रहा है, देखिए माइनस में 3i और माइनस में 4j प्लस में 5k, ठीक है। और यहाँ प्लस में लेमडा है सर, और वेक्टर b को लगाएं आप, वेक्टर b आपको मिला है 2i और माइनस में 3j और प्लस में 6k, ठीक है। तो इस तरह से आपका वेक्टर इक्वेशन लाइन का मिलता है। देखिए क्या है, -3i -4j प्लस 5k, -3i -4j प्लस 5k सर ये तो मिल रहा है, प्लस में लेमडा 2i -3j प्लस 6k, ठीक है। तो सर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है सर, आप ध्यान देंगे इधर, यह बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी से दोनों क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 3/4 है सर, क्या है, 3/4 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/4 है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ऐसा अगर आपको मिल जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो यह हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है सर, ठीक है। यानी आप इसका लिखना चाहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, तो यह हो जाएगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा सर, ठीक है। यानी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है सर, तो 1/4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है सर, तो 3/4 है। यह 4 और 4 तो बोरा में गया सर, तो यह आ गया 1/3, क्या है सर 1/3, तो 1/3 देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है, ठीक है। अब सर यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो सर यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ऐसा ढूंढेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यह होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है सर, ठीक है। आप क्लास 11th में जब सेट चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो वहां सेट चैप्टर में ये बात पढ़ना था, ठीक है, बट वहां पे नंबर था कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो होता था नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका दिया हुआ है 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है माइनस में होगा यहाँ पर सर 7/11। तो यहाँ पर क्या होगा सर, एलसीएम सेम है, तो 6 + 5 11/11 माइनस 7/11, ठीक है। तो यह 11 कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास क्या बचेंगे, ठीक है। तो सर आप ऐसा करें कि 11 को कैंसिल आउट नहीं करें, क्योंकि एलसीएम फिर भी यहाँ सेम है, तो यह होगा 11 - 7/11, यानी सर आपका क्या मिलेगा, 11 - 7 करेंगे तो 4 आएगा और बाई में 11 आएगा, ठीक है, यानी 4/11 आपका आंसर होगा, है सर, हाँ ऑप्शन नंबर ए तो है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो यार कमेंट करने में कमी मत करो, ठीक है।
तो लेते हैं आपसे अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे, बाय।